हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। राइट। इस कोविड सिचुएशन में घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। ओके। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फैक्ट्स अबाउट यूनिवर्स। बच्चे, यूनिवर्स के बारे में जानना, हम जहाँ पे जिस वर्ल्ड में जिस लाइफ में जी रहे हैं, अर्थ, हम अर्थ पे सरवाइव करते हैं, ठीक है। बट अर्थ के अलावा भी और भी बहुत कुछ है इस यूनिवर्स में। यूनिवर्स, हमारे सोलर सिस्टम, स्टार, सन्स, इन सब के बारे में जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। राइट। और जब हम छोटे थे ना, तो हमारे पेरेंट्स या स्कूल से जैसे ट्रिप्स जाते थे। अभी तो कोविड है, बिकॉज आपके स्कूल्स बंद है। बट जब आप भी स्कूल से ट्रिप पे जाते होंगे तो साइंस म्यूजियम्स हमें लेके जाते थे। वहाँ पे एक सेक्शन होता था प्लानिटोरियम का। तो प्लानिटोरियम में हमें ऐसे बिठा देते थे और वहाँ पे हमें स्टार्स, और ऐसे लगता था कि हमें यूनिवर्स की वो सैर करा रहे हैं, यूनिवर्स में ही घुमा रहे हैं। उधर स्टार्स होते थे, कभी प्लैनेट्स दिखाते थे, कभी कुछ दिखाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही अमेजिंग वो एक फीलिंग होती थी। राइट। तो बेटा, यूनिवर्स के बारे में जानना ये बहुत ही अच्छा, मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है। राइट। ओके। तो मैं वो प्लानिटोरियम का आपको लुक तो नहीं दे सकती हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी इमेजिनेशन को उस यूनिवर्स तक ले जा सकूं। राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके। वेलकम टू माय क्लास एवरीवन। मेरा नाम है नेहा बंसल। मैंने बीएससी किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बीएड किया है, एनटीटी पीटीटी किया है, और आप जैसे ही 4000 से भी ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है। मेरा कोड है NB01 NB01। अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको चैनल के लाइव अपडेट्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे सारे सेशंस के लिए, और डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा टीम के साथ। अनअकैडमी 7 के चैनल पे मैं डेली आपसे कनेक्ट करती हूँ, मंडे टू सैटरडे शाम को 5 बजे। तो आना मत भूलिएगा शाम को 5 बजे। अनअकैडमी आस्क अ डाउट फीचर, बेटा इसमें क्या करना है आपको, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल करनी है, उसको अनलॉक करना है मेरा कोड यूज करके, दैट इज NB01। आस्क अ डाउट फीचर पे जाइए, वहाँ पे अपने क्वेश्चन की एक पिक क्लिक करिए। पिक क्लिक करके अपने क्वेश्चन जो आपको पूछना है, जो भी डाउट है, उस क्वेश्चन को क्रॉप करिए, और आपको वीडियो सोल्यूशंस के थ्रू उसका आंसर अवेलेबल होगा। और ये फीचर आप 24/7, मतलब पूरे 24 घंटे में और वीक के 7 दिन में आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और ये फीचर आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। मेगा कॉम्बैक्ट आया है बच्चों, अभी तक कॉम्बैक्ट ऑफर था, बट अनअकैडमी आपके लिए लाई है मेगा कॉम्बैक्ट। 1 करोड़ की जगह अब जो प्राइस है वो 2 करोड़ का है। तो एनरोल नाउ, जल्दी से जल्दी एनरोल करिए। 18 जुलाई को इसका टेस्ट है, दैट इज संडे को इसका टेस्ट है। 9th-10th क्लास के लिए 11 AM, 6th 7th 8th क्लास के लिए जो टेस्ट है वो 12 PM पे है, एंड 11th-12th क्लासेस के लिए जो टेस्ट है वो 1 PM पे है। तो एनरोल नाउ, जल्दी से एनरोल करिए। बग्स बाउंटी, बग्स बाउंटी क्या होता है बच्चों, ऐसी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, अगर आपको किसी भी एजुकेटर के कंटेंट में, जो वो पढ़ा रहे हैं उस कंटेंट में कोई भी ऐसी इनएप्रोप्रिएट, कोई भी ऐसी गलत चीज़ आपको लग रही है जो वो नहीं होनी चाहिए, तो आप उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपकी वो कंप्लेंट सच होती है, प्रूव हो जाती है, तो आपको उसके लिए प्राइज भी मिलता है। ओके। तो अब सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में अब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। राइट। द यूनिवर्स इज अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। बेटा, जो यूनिवर्स है ये एक अप्रॉक्स एस्टिमेशन है, साइंटिस्ट ने जो लगाया है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, इतना पुराना हमारा यूनिवर्स है। आज ही नहीं, यूनिवर्स ऐसा नहीं कि हम अगर 12 ईयर्स के हैं तो यूनिवर्स शायद 100 ईयर्स का होगा, या 200 या 500 या 1000। नो, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, इतना पुराना हमारा यूनिवर्स है, जो एक एस्टिमेटेड रेशियो लगाया जाता है। राइट। समझ में आया। ये पिक से कैसा लग रहा है देख के, अच्छी लग रही है ये पिक।
मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं इन्हीं के बीच में हूँ और ऐसे घूम रही हूँ, मैं मेरी इमेजिनेशन चली गई है यूनिवर्स तक। तो आप सब भी अपनी इमेजिनेशन जल्दी से ले जाइए बेटा, इमेजिन करोगे ना तो आप लोग देखोगे सच में आप लोगों को ये सारे फैक्ट्स जानने में और इनके बारे में सोचने में बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत अमेजिंग फीलिंग होगी ये। There are more stars in the universe than grains of sand on all the beaches of earth. आपको पता है स्टार्स, जो तारे जो टिमटिमाते हैं रात को, ओके, जो तारे हैं यूनिवर्स में वो कितने हैं? जो बीचेस है ना, जितने भी अर्थ के ऊपर बीच हैं उनकी जो रेत है, जो वहाँ पे सैंड है, सैंड के जो ग्रेन्स होते हैं, मतलब उनके जो कण होते हैं ना छोटे छोटे, उससे भी बहुत ज़्यादा स्टार्स हैं। दैट्स एटलीस्ट अबाउट बिलियन ट्रिलियन, अनकाउंटेबल हैं, उनकी काउंटिंग ही नहीं हो सकती है, इतने सारे स्टार्स हैं यूनिवर्स में। देखो ये पिक में भी कितने सारे स्टार्स दिखाए मैंने, आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। हम अपनी अर्थ से खड़े होकर स्टार्स भी काउंट नहीं कर सकते, तो पूरे यूनिवर्स में कितने स्टार्स होंगे, तो ये तो आप इमेजिन कर ही सकते हो। इमेजिन करना स्टार्ट कर दो बेटा, स्टार्ट कर दो, बहुत मजा आने वाला है, आई एम श्योर, आई एम श्योर। The universe has no center and is constantly expanding every second. यूनिवर्स का कोई भी सेंटर पॉइंट नहीं होता है बेटा, जैसे एक सर्कल होता है, हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसका एक सेंटर पॉइंट होता है ना, बट यूनिवर्स का कोई भी सेंटर पॉइंट नहीं है। यूनिवर्स कहीं से भी बढ़ रहा है और हर सेकंड वो एक्सपैंड हो रहा है, वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कोई भी आज तक यूनिवर्स के एंड तक नहीं पहुंच सका है कि उसका कोई एक एंड पॉइंट भी है या नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि वो एवरी सेकेंड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब वो कहीं से भी बढ़े तो उसका सेंटर पॉइंट कैसे आएगा? मान लीजिए ये एक सर्कल है, ओके, अब ये सर्कल इधर से बढ़ने लग गया, ठीक है, तो उसका सेंटर पॉइंट तो खो गया, गायब हो गया ना। तो इसीलिए यूनिवर्स का कोई सेंटर पॉइंट नहीं है, वो कहीं से भी बढ़ सकता है और एवरी सेकेंड वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ताकि कोई भी उसके एंड तक नहीं पहुंच सके। द अर्थ इज अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अभी हमने क्या पहले मैंने बताया आपको कि यूनिवर्स हमारा कितना पुराना है। अब हम ये देखते हैं कि जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं, वो कितनी पुरानी है। अर्थ आपको पता है बेटा कितनी पुरानी है, कितनी ईयर्स की है अर्थ, कितनी एज है अर्थ की? 4.5 बिलियन ईयर्स। ओ माय गॉड, जस्ट इमेजिन 4.5 बिलियन ईयर्स, इतनी पुरानी है अर्थ। ओह, राइट। स्पेस इज कंप्लीटली साइलेंट। बेटा स्पेस में ना कोई आवाज नहीं है, वो कंप्लीटली शांत है, पूरी तरह से शांत है। अर्थ पे जो शोर होता है वो कौन करता है? हम ही लोग तो करते हैं, हम लोग बोलते हैं, या बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, इन सबका शोर होता है, राइट। बट स्पेस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई एनिमल नहीं है, कोई बर्ड नहीं है, कोई ह्यूमंस नहीं है, कोई व्हीकल्स नहीं है, राइट। तो स्पेस जो है वो एकदम शांत है, वहाँ पे कोई आवाज़, कोई शोर, कुछ नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है वो, ओके। द अर्थ इज टाइनी इन कंपैरिजन विद द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। बेटा ये बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है, ये आप सुनो और समझो ध्यान से। अर्थ जो है वो बहुत ही छोटी है अगर यूनिवर्स में बाकी चीज़ों से उसको कंपेयर किया जाए। हम तो सोचते हैं अर्थ ही इतनी बड़ी है, ठीक है ना, क्योंकि हमें एक जगह से अगर हमें दूसरी जगह पे ट्रैवल करना है, ठीक है, तो वही हमें कितना लगता है, अरे कितना दूर है, इतना टाइम लग रहा है, 4 घंटे लग गए यहाँ से वहाँ जाने में, ओके। अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो भी हमें टाइम लग जाता है, बाय एयर जाते हैं तो भी हमें टाइम लग जाता है। कितनी बड़ी अर्थ है, कितना दूर है ना। अर्थ ही हमें कितनी बड़ी लगती है, ओके। तो अब ये सोचो कि जो सन है वो अर्थ से कितना ज़्यादा बड़ा है, कि अर्थ जितनी अर्थ जो है ना 1.3 मिलियन टाइम्स सन के अंदर फिट हो सकती है। इतनी सारी अर्थ जो है ना वो सन के अंदर फिट हो सकती है, सन इतना बड़ा है। देखो जैसे ये पिक्चर है, इस पिक्चर में बहुत क्लियर है, राइट। सन है जहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है, वहाँ पे एक छोटा सा वाइट स्पॉट है, वो अर्थ है। तो जस्ट इमेजिन, एक सोचो, अपनी इमेजिनेशन को सोचो कि ये अर्थ जो है वो कितनी छोटी है सन के आगे, तो सन कितना ज़्यादा बड़ा होगा। हमें तो अर्थ ही इतनी बड़ी लगती थी,
और अर्थ से भी बड़ा, कितना ज्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा है सन। तो 1.3 मिलियन टाइम्स अर्थ उसके अंदर फिट हो सकती है, सन इतना बड़ा है। ओके, अ फुल नासा स्पेस सूट कॉस्ट $12 मिलियन। बेटा जो नासा स्पेस सूट जो बनाते हैं, जो किसके लिए होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो स्पेस में जाते हैं। ओके, तो वो स्पेस सूट पहन के जाते हैं, ऐसे नहीं टी शर्ट जीन्स डाली कैप पहनी और वो चले गए, नहीं बेटा ऐसे नहीं जा सकते हैं वो लोग वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर, अर्थ जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो उन्हें देखनी पड़ती है, जो अर्थ के जैसे वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पे उन्हें सरवाइव करने के लिए, या जितने भी दिन वो उस स्पेस में घूमेंगे या किसी भी अगर प्लैनेट के ऊपर उतरते हैं, तो उसके हिसाब से वो स्पेस सूट जो है वो डिजाइन किए जाते हैं। और आपको पता है एक स्पेस सूट की कॉस्ट कितनी होती है, $12 मिलियन। दैट अ ह्यूज अमाउंट, बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है ये। ओके, द हॉटेस्ट प्लैनेट sorry, the hottest planet in our solar system is Venus, 450 डिग्री सेल्सियस। बेटा आप तो कहोगे मैम मरकरी तो सबसे पास है सन के, तो उस हिसाब से तो मरकरी ज्यादा गर्म होना चाहिए, वीनस तो उसके बाद में आता है ना। नहीं, लेकिन मरकरी गर्म क्यों नहीं होता है, मरकरी जो है वो अर्थ सन के सबसे पास है, ये सही चीज है, बट मरकरी जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो वीनस है, बिकॉज मरकरी के पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, और अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो वो सन की रेस को एब्जॉर्ब नहीं करता है। ओके, तो वीनस के पास अपना एटमॉस्फेयर है, वीनस के ऊपर हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैसेस भी होती हैं, तो वो सन की रेस को एब्जॉर्ब करता है। और पता है वीनस कितना गर्म होता है, 450 डिग्री सेल्सियस। माय गॉड, बहुत ज्यादा गर्म होता है ये। ओके, अभी आप देखो अगर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं ना कितनी गर्मी हो गई, कितनी गर्मी हो गई है ना, तो वो तो 450 डिग्री सेल्सियस है। तो बेटा इसीलिए वीनस मरकरी इन सब पे लाइफ सर्वाइवल नहीं है, बिकॉज ये सब बहुत ज़्यादा गर्म प्लैनेट है, गर्म भी है, और वैसे भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक लाइफ को सरवाइव करने के लिए, एक लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए एक प्लैनेट के ऊपर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो सिर्फ अर्थ पे ही अवेलेबल है, राइट। देयर इज अ वॉल्केनो ऑन मार्स 3 times द साइज ऑफ एवरेस्ट। बेटा एवरेस्ट, जो माउंट एवरेस्ट है, वही आपको बताया ना माउंट एवरेस्ट कितना बड़ा है, हम लोग पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में, माउंट एवरेस्ट इतना बड़ा है, कितना बड़ा है, राइट। लेकिन मार्स पे एक ऐसा वॉल्केनो है जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 times बिगर है, टॉलेस्ट है, बड़ा है। ऐसा एक वॉल्केनो मार्स प्लैनेट पे है, जो माउंट एवरेस्ट बेटा वॉल्केनो नहीं है, माउंट एवरेस्ट को एक कंपैरिजन का एग्जांपल दिया हुआ है कि माउंट एवरेस्ट जितना है ना अर्थ पे, उससे 3 times बड़ा एक वॉल्केनो है मार्स पे। ओके, द फुटप्रिंट्स ऑन द मून विल स्टे देयर फॉर द नेक्स्ट 100 मिलियन ईयर्स अगो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जानने वाली बच्चा, कि जो फुटप्रिंट्स होते हैं, जैसे जो भी एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में जाते हैं वो लोग मून पे भी जाते हैं, ठीक है, मून पे गए भी हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपको पता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पे गए थे। ओके, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के फुटप्रिंट्स आज भी मून के ऊपर हैं, ठीक है, और कोई भी अगर एस्ट्रोनॉट मून के ऊपर अगर वो पैर रखेगा तो उसके फुटप्रिंट्स 100 मिलियन ईयर्स, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा साल तक उसके फुटप्रिंट्स वहाँ पे रहेंगे। क्यों रहेंगे, अगर जैसे हम मान लो बीच पे गए हैं, ठीक है, वहाँ पे सैंड है, सैंड पे अगर हम चलते हैं तो हमारे फुटप्रिंट्स आ जाते हैं ना, वहाँ पे आ जाते हैं ना, लेकिन क्या होता है थोड़ी देर बाद ही वो डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि अगर टाइड आती है तो वो टाइड अपने साथ वो फुटप्रिंट्स भी ले जाती है, मतलब सैंड के साथ वो बह जाते हैं सैंड और वाटर में। ओके, बट मून पे क्या है बेटा, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ना ही कोई वाटर है, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो हवा नहीं चलती है, हवा की वजह से विंड, जो भी विंड है, जो भी एयर है वो नहीं होती है, उसकी वजह से वो फुटप्रिंट्स वहीं पर ही रुके रहते हैं, क्योंकि विंड से भी क्या है, सैंड एक मिट्टी जो है वो उड़ेगी तो वो फुटप्रिंट्स कवर होते रहेंगे ना, बट वहाँ पे हवा ही नहीं है तो मिट्टी उड़ेगी कैसे। और दूसरी चीज़, पानी नहीं है, पानी से भी हट जाएंगे ना फुटप्रिंट्स, तो वहाँ पे ना ही हवा है ना ही पानी है, बाकी और कोई वहाँ पे रहता नहीं है जो वो उन फुटप्रिंट्स को
मिटा देगा। तो इसीलिए जितने भी एस्ट्रोनॉट्स अब तक गए हैं और आगे भी जब तक जाएंगे तो वहाँ पे जो भी उनके फुटप्रिंट्स होते हैं ना वो 100 मिलियन ईयर्स तक रहते हैं। ओके, द मून इज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द अर्थ। बेटा डरना नहीं है इस बात को सोच के कि मून हमसे दूर हो जाएगा या हमें दिखेगा ही नहीं, नहीं, इस प्रोसीजर को, इस चीज को होने में अभी बिलियन ईयर्स लग जाएंगे। लेकिन ये बात साइंटिस्ट कह रहे हैं कि मून जो है वो अर्थ की ऑर्बिट से दूर होता जा रहा है, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से दूर होता जा रहा है, धीरे 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 वो उससे दूर हो रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा, बिलियन ईयर्स बाद ऐसा आएगा जब वो अर्थ से बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा। Mercury and Venus are the only two planets in our solar system that have no moons. बेटा हर प्लैनेट के पास मून है अपना, ठीक है, एक है, दो है, किसी के पास दो से भी ज्यादा है, लेकिन मरकरी और वीनस दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास कोई भी मून नहीं है, कोई मून उनके पास अपना नहीं है। अर्थ के पास अपना मून है, वो हमारी नेचुरल सैटेलाइट है, राइट, लेकिन मरकरी और वीनस के पास कोई भी मून नहीं है, एक भी मून नहीं है। Our solar system is approx 4.57 billion years ago. बेटा अभी मैंने आपको बताया हमारा यूनिवर्स कितना पुराना है, सेकंड मैंने आपको बताया हमारी अर्थ कितने एज की है, कितनी पुरानी है। ओके, अब नाउ देखो यूनिवर्स में ही हमारा सोलर सिस्टम आता है, ठीक है ना। यूनिवर्स का मतलब पूरा यूनिवर्स, सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। यूनिवर्स में क्या क्या होता है, स्टार्स भी होते हैं, सोलर सिस्टम भी होता है, मतलब सन, प्लैनेट, सब कुछ होते हैं, एस्ट्रॉइड, मीटियोर्स, कॉमेट्स और भी बहुत सारी चीजें होती है यूनिवर्स में, राइट। बट जो हमारा सोलर सिस्टम है मीन सन और जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, पहले 9 होते थे बट प्लूटो अब नहीं है, तो हमारे अब 8 प्लैनेट्स हैं। तो 8 प्लैनेट्स और सन जो है वो कितने साल पुराने हैं, 4.57 बिलियन ईयर्स अगो। हमारा पूरा सोलर सिस्टम इतना पुराना है। ओके, इमेजिनेशन जा रही है, वहां तक पहुंच गए स्पेस में। इस पिक्चर को देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। देखो इसमें सारे प्लैनेट्स बने हुए हैं, मरकरी, येलो वन इज वीनस, ब्लू इज अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, रिंग्स वाला क्या है, सैटर्न, यूरेनस एंड देन लास्ट प्लूटो, ओ सॉरी नेपट्यून, यूरेनस, नेपट्यून, सॉरी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, सॉरी। ओके, द सन वे अबाउट 3,30,000 टाइम्स मोर देन द अर्थ। बेटा अभी हमने कंपेयर किया था ना साइज उनका कि अर्थ कितनी सी थी और सन कितना बड़ा था, एक डॉट और सन इतना बड़ा, राइट। तो अब सन का ऑब्वियसली जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा वेट भी होगा ना, तो अर्थ से उसका कितना ज्यादा वेट है, जितना अर्थ का वेट है ना उससे उसका 3,30,000 टाइम्स ज्यादा वेट है। ओके, ऑब्वियसली कोई चीज बड़ी होगी तो उसका वेट भी ज्यादा होगा, जो चीज छोटी होगी उसका वेट कम होगा। तो अर्थ जो है वो सन के आगे तो बहुत ज्यादा छोटी है ना, तो उसका वेट जो है वो, ऐसा नहीं अर्थ का वेट जो है वो 50 kg, 70 kg, 100 kg होगा, नहीं बेटा, अर्थ का भी वेट बहुत ज्यादा है, लेकिन जितना भी अर्थ का वेट है ना उससे सन का वेट इतना और ज्यादा है। ओके, प्लूटो इज स्मॉलर देन द यूनाइटेड स्टेट्स। अर्थ के ऊपर, ठीक है, एक कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस, जिसको आप जानते हैं, आजकल सब बच्चे जानते हैं यूएस क्या है। ओके, यूएस जो है, प्लूटो जो है ना वो यूएस से भी ना छोटा है, जितनी कंट्री, वो पूरी कंट्री है ना उस कंट्री से भी छोटा प्लूटो प्लैनेट है। ओके, बहुत छोटा है वो। सोचो अर्थ कितनी बड़ी है, अर्थ के ऊपर सिर्फ एक वो छोटी सी कंट्री है यूएस, ठीक है। तो प्लूटो जो है वो प्लैनेट है पूरा, बट वो फिर भी उस कंट्री से भी छोटा है, तो अर्थ के कंपैरिजन में प्लूटो जो है वो बहुत छोटा हो गया। नेपट्यून्स मून ट्रिटॉन ऑर्बिट्स द प्लैनेट बैकवर्ड्स। बेटा सारे मून, जैसे मून क्या प्लैनेट्स की भी ले बात, तो सन के कैसे प्लैनेट्स ऑर्बिट में ऐसे चक्कर काटते हैं ना, फॉरवर्ड पोजीशन में ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और मून भी अर्थ के, जो हमारा मून है वो भी अर्थ के ऐसे 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 चक्कर काटता है अपनी ऑर्बिट पे ही। बट जो नेपट्यून का मून है, नेपट्यून में बहुत सारे मून है नेपट्यून के, बट उसका एक मून ऐसा है जो ट्राइटन है, वो कैसे ऑर्बिट करता है, ऐसे ना करके बैकवर्ड, उल्टा ऑर्बिट करता है, वो बैकवर्ड जाता है। समझ में आया? दिस इज नेपट्यून द बिगर वन एंड ब्लू वन इज मून।
ओनली 5% ऑफ द यूनिवर्स इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ। बेटा अर्थ पे अगर हम खड़े होते हैं ना, ठीक है, हम ऑब्वियसली खड़े होते हैं अर्थ के ऊपर, तो वहां से हमें जितना भी स्पेस और जितना भी स्काई ऊपर दिखता है कितना ज्यादा होता है ना, और बहुत ज्यादा दिखता है हमें, हमें ऐसा लगता है कितना बड़ा है, कितना दूर तक है, वहां तक है, वहां तक है, बट वो यूनिवर्स का सिर्फ 5% है, ओनली 5%। यूनिवर्स सोचो, जस्ट इमेजिन 95% और भी होगा तो वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है पता नहीं, लेकिन अर्थ से सिर्फ 5% ही दिखता है और हमें तो वो भी बहुत ज्यादा लगता है ना। The first living mammal go to space was a dog named Laika and he was from Russia. ओके बेटा, जो फर्स्ट मैमल गया था स्पेस में, स्पेस क्राफ्ट में बैठ के जो फर्स्ट मैमल स्पेस में भेजा गया था वो एक डॉग था, उसका नाम था लाइका। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि वो 3 या 4 घंटे में ही उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन वो फर्स्ट मैमल था जो स्पेस पे गया था और वो रशिया का था। In 2006, the International Astronomical Union 2006 में बेटा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को डॉफ प्लैनेट घोषित किया था, डिक्लेयर किया था। डॉफ प्लैनेट मतलब बोना, डॉफ मतलब बोना मतलब छोटा प्लैनेट, वो बहुत ही छोटा प्लैनेट है, तो इसीलिए उसको 2006 में प्लैनेट्स की कैटेगरी में से हटा दिया गया था। नंबर ऑफ मून्स, अब हम इस स्लाइड में देखते हैं कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं सारे, उनके पास कितने मून हैं और किस किस के पास है, किस किस के पास नहीं है। मरकरी के पास जैसे हमने अभी बताया, मैंने बताया आपको, एक भी मून नहीं है। वीनस के पास एक भी मून नहीं है। अर्थ के पास एक मून है जो हमारी नेचुरल सैटेलाइट है, हमें एक ही मून नजर आता है ना, 2 मून कभी किसी को दिखे हैं? नहीं दिखे ना, तो एक ही मून है अर्थ के पास। मार्स के पास 2, जुपिटर के पास 16 मून है जुपिटर के पास। ओके मतलब जुपिटर से 16 मून नजर आते हैं। सैटर्न के पास 19, यूरेनस के पास 15 एंड नेपट्यून के पास 8। वो सैटर्न के पास जो 19 है ना, उसी 19 में से एक जो है वो ट्राइटन, जो उसके बैकवर्ड अपनी ऑर्बिट पे घूमता है ना, मैंने अभी बताया था ना सैटर्न जो है वो। ओके बच्चे, तो हाउ टू इंस्टॉल द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आप कैसे इंस्टॉल करेंगे? गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को टाइप करिए और अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। प्लस सब्सक्रिप्शन बेनिफिट्स, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट क्विजेज होते हैं एंड स्ट्रक्चर्स कोर्सेज एंड पीडीएफ्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है? मेरा कोड यूज करना है NB01। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बेनिफिट्स में क्या होता है बेटा? प्लस सब्सक्रिप्शन के तो बेनिफिट्स आपको मिलते ही मिलते हैं, जो अभी मैंने सारे बताए हैं वो तो आपको मिलेंगे ही, बट एडिशनल बेनिफिट्स आपको क्या मिलता है? आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड किया जाता है एंड लाइव डाउट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसको भी करने के लिए आपको मेरा कोड जो है NB01 वो यूज करना होगा, राइट। प्लस सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस देख लेते हैं। 24, 18, 15 मंथ्स की जो प्राइजेस है बेटा, जैसे ही आप मेरा कोड यूज करते हैं NB01 तो वो आपको डायरेक्टली 10% डिस्काउंट पे अवेलेबल हो जाते हैं वो प्राइजेस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के भी सेम यही है, इसी तरह से आपके प्राइजेस हैं 24, 18, 15, 12, 6 मंथ्स के, और 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड अप्लाई करें NB01 तो आपको डायरेक्टली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑफर फॉर बोथ आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्राइबर्स, ये बेटा आइकॉनिक और प्लस दोनों सब्सक्राइबर्स के लिए ऑफर है। 18 जुलाई तक ये ऑफर है एंड ऑफर इज वैलिड फॉर फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शंस। तो जल्दी से अपने आप को सब्सक्राइब करें, प्लस या आइकॉनिक जो भी आपको अच्छा लगता है वो वाला सब्सक्रिप्शन लें। और अगर आप 2 मंथ्स का लेते हैं, सॉरी अगर आप 12, 15, 18 मंथ्स का लेते हैं तो आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। अगर आप 24, 36, 48 मंथ्स का लेते हैं तो आपको 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। और अगर आप 60, 72 एंड 84 मंथ्स का लेते हैं तो आपको 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। और इसी के साथ साथ आपको फ्री क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन भी
मिलता है। तो याद भूलिएगा मत, NB01 कोड अप्लाई करना है अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो। और फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शन ही इस ऑफर में अवेलेबल होंगे। और ये ऑफर कब तक का है? 18 जुलाई। इजी पेमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं अब। इजी पेमेंट ऑप्शंस के लिए आप क्या करेंगे, आप नो कॉस्ट EMI पे इजी पेमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल है। नो कॉस्ट EMI पे जाके आपको 0 EMI पे करनी होगी। अगर आपका एग्जाम्पल 15,000 रुपये आपका पूरा सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं, तो आप 3 महीने की अगर EMI लेते हैं तो 5-5-5 करके आप पे कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करना है। फ्री स्पेशल लाइव क्लासेस एंड फ्री टेस्ट सीरीज, ये आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी आप फ्री स्पेशल क्लासेस ले सकते हैं एंड फ्री टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। बट मेरा कोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए भी, उसको अनलॉक करने के लिए उन फीचर्स को, दैट इज NB01। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी। थैंक यू वेरी मच। बाय।